नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। महाद्वीप कैसे बने और इनका विस्तार किस प्रकार हुआ, आज हम ये देखने वाले हैं। ओके, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले एक पेंजिया नामक पार्ट था। ठीक है, तो पेंजिया क्या था, एक बहुत बड़ा लैंड पार्ट था। ठीक, जैसे ये आपको दिख रहा होगा इस वाले पोर्शन में, पहले वाले पोर्शन में आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये वाला पहला वाला जो है, ये पहला वाला जो इमेज दे रखी है आपको, ये तब था परमियन पीरियड। ये कौन सा पीरियड था, ये 225 साल पहले, 225 मिलियन ईयर अगो परमियन पीरियड कहा जाता था। ठीक है, परमियन पीरियड में क्या था कि एक बहुत बड़ा लैंड का पार्ट, जैसे अभी हम अलग अलग कॉन्टिनेंट देखते हैं, महाद्वीप अभी 7 हैं हमारे प्रेजेंट टाइम पे, उस समय क्या हुआ करता था परमियन समय काल में कि एक ही लैंड का टुकड़ा हुआ करता था। ये पूरा का पूरा एक ही लैंड का टुकड़ा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या था, ये कोई भी अलग नहीं था। ठीक, तो एक बार क्या हुआ कि एक एस्ट्रॉयड, बड़ा सा एस्ट्रॉयड, आकाश उल्कापिंड, एस्ट्रॉयड जो होते हैं वो उल्कापिंड होता है, ये बड़ा सा एस्ट्रॉयड आके गिरा था इस जगह पे, यहाँ पे गिरा चिकजुलुवी नाम की जगह से। कौन सी जगह थी, चिकजुलुवु, चुकजुलुवु नाम की जगह पे गिरा था। कौन सी जगह पे गिरा था, चुकजुलुवु नाम की जगह पे। ठीक है, तो ये कितने पार्ट में टूट गया था, एक लॉरेशिया बन गया था और एक गोंडवाना पार्ट में टूट गया था। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक गोंडवाना पार्ट हो गया, ये लॉरेशिया को अंगारा लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो कितने पार्ट में बना था, 2 पार्ट्स में। ठीक है बच्चों, पहले आप ये देख लीजिए कि जो लॉरेशिया था, एक लॉरेशिया था, उसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं, और एक गोंडवाना लैंड था। जो हमारा प्यारा भारत है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है बच्चों, किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का, ये हमारा प्यारा भारत इसमें आता है। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था, अफ्रीका और इंडिया ये दोनों एक साथ संयुक्त रूप से चिपके हुए थे। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ये ये भी अलग होना स्टार्ट होते हैं। जब एक जगह पे, ये वाली अगर कोई जगह है, यहाँ पे अगर कोई पत्थर गिरता है, ये 2 पार्ट्स में क्रैक होती है जमीन, तो ये धीरे धीरे करके ऐसे टूटने लगता है, अलग अलग होने लगते हैं। जैसे जिस तरीके से यहाँ पे चिकजुलुवु नाम की जगह पे गिरा था, तो अब क्या होता है, चिकजुलुवु नाम की जगह से यहाँ पे इसमें दरारें पड़ गई, प्लेटें जो थी वो टूट चुकी थी, तो प्लेटें अलग अलग होने लगी। देखिए इसमें यहाँ पे दिख रहा है, ये प्लेट अलग हो रही है, ये प्लेट अलग हो गई, ये लॉरेशिया हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब इसके बीच में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है 33 सागर। यहाँ पे क्या हुआ करता था, 33 सागर, जैसे हमारा ये है इंडिया, ये हमारा इंडिया है। देखिए बच्चों, ये हमारा, मान लिया हमने, इमेज मेरी अच्छी नहीं है तो आप ये देख लीजिए, ये यहाँ पे था इंडिया, इंडिया और चाइना, ये लोग ये रहे, ये लॉरेशिया ऊपर, तो इसके बीच में क्या था, यहाँ पे ये 33 सागर था। ये देखिए यहाँ पे 33 सागर आपको दिख रहा होगा, तो 33 सागर किनके बीच में था, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में। ठीक है, यहीं से फॉर्मेशन होता है हिमालय का। ठीक है बच्चों, तो अब आप आइए इसमें देख लेते हैं, हम लोग क्या देखते हैं इसमें। परमियन 225 मिलियन ईयर एगो कौन सा था, हमारा पेंजिया था। ठीक, पेंजिया ये वाला पार्ट जो है, ये पेंजिया जो है ये वाला है। पेंजिया के बाद 2 पार्ट्स में टूटा, एक पहला हुआ लॉरेशिया और दूसरा हुआ गोंडवाना। ठीक है, 33 सागर कहाँ पे है, इनके बीच में, ये रहा 33 सागर। ठीक, तो 33 सागर से किसका उद्गम हुआ है, हिमालय का। हिमालय जो बना है, नवीन बलित पर्वत जो है हमारा हिमालय, उसका उद्गम जो हुआ है वो 33 सागर के, यहाँ पे पहले 33 सागर था, इसी के अंदर सेडिमेंट जमा होते होते, कंकड़ पत्थर, सेडिमेंट इन्हीं को कहते हैं, कंकड़ पत्थर जमा होते होते, जीवाश्म जमा होते होते, ये क्या हुआ, एक बहुत बड़ा पहाड़ का रूप ले लिया। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा पीरियड आया, जब ये टूट के दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो इसको कहते हैं ट्रियासिक पीरियड, 200 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, पहला था परमियन, फिर दूसरा था ट्रियासिक, फिर उसके बाद आता है हमारा जुरासिक पीरियड।
कौन सा आता है, जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड जो है वो तीसरी वाली इमेज में आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें क्या हुआ, ये टूटने लग रहा है, देखो आपको ये टूटने लग रहा है, ये देखिए ये अलग से पार्ट में डिवाइड हो गया। ये देखिए ये है रसिया, रसिया वाला पार्ट है, ये एशिया महाद्वीप वाला, ये हमारा एशिया महाद्वीप है। इसमें आपको दिख रहा होगा, सॉरी आप इसमें देख पा रहे होंगे, सॉरी वो पेज बदल गया था। देखिए बच्चों, इसमें ये क्या था, इसमें ये वाला पार्ट जो है ये जुरासिक पीरियड आ गया। जुरासिक पीरियड कब का था, 150 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। फिर हमारा आता है क्रेटेशियस पीरियड। क्रेटेशियस कब कब का है, ये 35 मिलियन ईयर्स, ठीक है, 35 मिलियन ईयर्स। अब हमारा आता है प्रेजेंट टाइम पे, ये देखिए ये कैसे ये फॉर्मेशन हुए हैं, ये देखिए। और आप ये भी देख सकते होंगे कि ये जो है ये क्रेटेशियस 65 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था, ये देखिए ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे हमारा लगा हुआ था, इसके यहाँ पे हमारा प्यारा भारत था। ये छोटा सा पीरियड पूरा दिख रहा होगा आपको, इसमें दिख रहा, ये रहा, ये खिसकते 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 यहाँ पे आ लगा, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होता है, अब यहाँ से क्रेटेशियस पीरियड के बाद अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारा क्या लग रहा है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम पे हमारे कितने कॉन्टिनेंट में बट गया, ये रहा, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, और ये रहा अफ्रीका, ये एशिया, और ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हमारे रहे 7 कॉन्टिनेंट, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट। ये रहा एक अलग से कॉन्टिनेंट, ये है अफ्रीका, नहीं सॉरी ये यहाँ पे रहा, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये रहा अफ्रीका, और ये साउथ अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका हुआ, और ये अंटार्कटिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया। यहीं से बीच में पार्ट में कटता ये रहा यूरोप, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमने दिखाया है अभी आपको इमेज के साथ दिखाया था, ये पर्मियन पीरियड, ट्रायसिक और जुरासिक और क्रेटेशियस और प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। तो अब इसकी हम लोग ये बात कर लेते हैं कि पेंजिया इज ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स। पेंजिया किसमें टूटा था, पेंजिया जो है स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स में टूट गया, ठीक है। अब क्या होगा, दिस इमेज कौन सी, ये वाली जो मैंने इमेज लगाई है, ये वाली इमेज क्या शो कर रही है कि अलग अलग टाइम पे कौन कौन से टाइम पे कितना कितना पोर्शन बना था, ठीक है। तो पेंजिया अ सिंगल मैसिव कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्ट अराउंड 3 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। 300 साल पहले क्या हुआ था कि पेंजिया नामक एक बहुत बड़ा लैंड का पार्ट हुआ करता था। फिर ये पेंजिया जो है ब्रेक डाउन हुआ 250 मिलियन ईयर एगो, ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया फिर, ठीक है। तो ये और उसके बाद जब चिकजुलुवु नाम की जगह पे एस्टेरॉयड गिरा आके, तो टूटने की वजह से यहाँ पे प्लेटें टूट गई थी, ठीक है, प्लेटें टूट गई, तो फिर क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड बिजनर ने 1841 में दी थी, ठीक है। कब दी थी, 1841 में। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक चिकजुलुवु नाम की जगह पे एक एस्टेरॉयड गिरा के और प्लेटें जो हैं वो हिलना स्टार्ट हो गई, तो इसी की वजह से ये हमारा जो कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने कहा कि इस जो मैंने थ्योरी दी है, इसको पूरा चुंबकत्व के आधार पर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो दी थी इन्होंने, कि पूरा चुंबकत्व के आधार पर इन्होंने कहा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है इससे। तो उन्होंने अध्ययन किया पूरा चुंबकत्व से, पैलियो मैग्नेटिज्म से, कि पृथ्वी जो है इस तरीके से फॉर्म हुई है, ठीक है। अब चट्टाने जो हैं, देखो प्राचीन भूभाग घटनाओं के अध्ययन में ये होती है, पूरा चुंबकत्व जो है, पूरा चुंबकत्व, देखिए आप इसको देख लीजिए, इसमें ये आपको दे रखा है, ये मैंने इसमें इमेज डाल रखी है, ये देखिए ये पूरा चुंबकत्व है, ये पूरा चुंबकत्व एक ब्रांच है अलग से, इसको पृथ्वी के फॉर्मेशन की अध्ययन करने के लिए एक ब्रांच बनाई गई है, उसका नाम है पूरा चुंबकत्व, इसको बोलते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पैलियो मैग्नेटिज्म,
ठीक है। तो ये क्या है, अध्ययन की एक शाखा है। इसमें क्या होता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें पैलियोमैग्नेटिज्म में। और अल्फ्रेड वेगनर जो है, उन्होंने क्या किया, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रमाणित करने के का आधार बनाया गया था। किसको आधार बनाया गया था, पैलियोमैग्नेटिज्म को। ठीक है, और इसमें क्या होता है, चट्टाने जो होती हैं, इसमें चट्टाने जो होती हैं, इन अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन इसी से किया जाता है। ठीक है, किससे, पूरा पैलियोमैग्नेटिज्म से। ओके बच्चों, और ये मैंने आपको बता रखा है कि पृथ्वी जो है वो बहुत बड़ा पेंजिया जो था वो दो पार्ट्स में टूटा था, अंगारा लैंड और गोंडवाना। इसी को कहते हैं लॉरेशिया, इसको कहते हैं लॉरेशिया। ठीक है, इसको लॉरेशिया बोला जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं हमारे आगे स्लाइड में क्या दे रखा है। ये मैंने आपको दिखाया है, इसको आप लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये रहा, देखिए जब ये चुगजुलुवु नाम की जगह पे यहाँ पे गिरा था, तो ये रहा एस्ट्रॉयड। मैंने एस्ट्रॉयड आते हुए आपको दिखाया है। एस्ट्रॉयड चुगजुलुवु नाम की जगह पे गिरा तो ये यहाँ से टूटना स्टार्ट हो गया। तो इसमें क्या क्या बट गया, ये रहा लॉरेशिया, अमेरिका वाला पार्ट, और ये रहा यूरेशिया, ये एशिया वाला पार्ट है, और ये गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये रही, और ये लगा अपना इंडिया, ये इंडिया लगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते होंगे, ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, मैथ डायनमो पे। ओके बच्चों, तो देखिए आप, इसमें क्या हुआ, अल्फ्रेड विजनर, इसमें मैंने लिख रखा है, यहाँ पे पढ़िए। अल्फ्रेड विजनर द्वारा वर्ष 1841 में टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रतिपादित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम हिमालय के बनने की संरचना तथा बनने का सिद्धांत दिया गया। एक एस्टेरॉयड आकर चिकजुलुवु पर गिरा, जिससे लॉरेशिया, गोंडवाना और यूरेशिया अलग हो गए। ठीक है बच्चों, अब ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और ये रहा यूरेशिया। इनके बीच में क्या था, ये तैथिस सागर था। यहाँ पे बहुत से बड़े बड़े डायनासोर्स जो थे पुराने पुराने टाइम पे, जुरासिक पीरियड में, वो उनको क्या हुआ, जब एस्ट्रॉयड आके गिरा तो वो बहुत विशालकाय हुआ करते थे, तो वो इसी में दफन होते चले गए। बहुत सारे जो जीवाश्म मिलते हैं वो हमारे यही तैथिस सागर में मिलते हैं। यही जो है, यही हिमालय के फॉर्मेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, ये तैथिस सागर जो है इसी की जगह पे पहले हुआ करता था। जो हिमालय है हमारा, उसी की जगह पे पहले क्या हुआ करता था, तैथिस सागर। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आप देख सकते होंगे कि ये जो मैंने फॉर्मेशन की है, अब हमारे प्यारे भारत की बात करते हैं हम लोग। ये भारत की भौगोलिक संरचना जो है वो किस प्रकार की है, आपको मैंने हिंदी में भी दिया है और इंग्लिश में भी दिया है। ठीक है बच्चों, ये हिंदी का है और ये इंग्लिश का। जो पेन हमारा प्यारा भारत है, भौगोलिक संरचना की 3 प्रमुख स्रोतों द्वारा चिन्हित है। कितने स्रोतों द्वारा चिन्हित है, 3। देखिए अब, पहला है प्रायद्वीपीय ढाल। प्रायद्वीपीय ढाल में क्या है, गठन की बात की गई है, और यह भारत का सबसे पुराना हिस्सा है, जो प्रोक्रियम्बिक युग, कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन, कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन युग का है। यह क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है, जैसे ग्रेनाइट और गनीस और सिल्ट। किससे बना हुआ है ये प्रायद्वीपीय ढाल जो है हमारी, वो किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट, गनीस और सिल्ट से। स्थान ये कहाँ पे, भारत के दक्षिणी भाग को कवर करता है, जिसमें दक्कन का पठार शामिल है। क्या क्या शामिल है इसमें, दक्कन का पठार जो आता है वो प्रायद्वीपीय ढाल में आता है। ठीक है, वहां पे ढलान बहुत ज्यादा है, वो पुरानी वहां पे वो मिलती हैं चट्टाने, उनको ग्रेनाइट और गनीस की सिल्ट चट्टानों से बना हुआ है वो। इसकी विशेषता क्या है, ये लोहे के अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट सहित इसके समृद्ध खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। प्रायद्वीपीय ढाल किसके लिए जाना जाता है, प्रायद्वीपीय ढाल जो जानी जाती है, इसको आप देख लेंगे ये वाले पॉइंट को, इसमें है लोहे के अयस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट सहित इसके समृद्ध खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। आपको ये क्या याद करना पड़ेगा, 3 याद कर लीजिए, मैग्नीज, बॉक्साइट और लोहा। ठीक है बच्चों, अब हिमालय पर्वत बोलते हैं इसको। ये दूसरा पॉइंट कौन सा है, हिमालय पर्वत।
इसमें क्या है, इसका गठन भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। जो हिमालय था, अभी हमने बताया था 33 सागर की जगह पे, वो उसमें क्या हुआ था, यूरेशियन प्लेट जो है वो जब टकराई आपस में, तब वो हिमालय का निर्माण हुआ। भारत का उत्तरी भाग, जहाँ पे हम लोग अभी इसको देख लेते हैं हम लोग, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा हमारा प्यारा भारत। अब इसमें देखिए, यहाँ पे है हिमालय, ठीक है, यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ पे है हमारा हिमालय नेपाल में। तो यहीं पे था पहले 33 सागर, ठीक है, इस जगह पे। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें आप देखिए, इसमें क्या कह रखा है इसने, इसमें बोला है इसने कि भारत उत्तरी भाग, वहीं पे उत्तर में है ये, यूपी के और नेपाल से लगता हुआ, और उत्तराखंड और नेपाल से लगता हुआ, वहां पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा हिमालय पर्वत है। इसकी विशेषता क्या है, ये दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। कैसे? क्योंकि इसकी हाइट जो है वो धीरे धीरे करके कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, ठीक है, जो ऊंचे शिखर, गहरी घाटियों और हिमनदों की विशेषता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गहरी घाटियां हैं, हिमनद हैं, ठीक है बच्चों। और ये सिंधु गंगा मैदान, तीसरा पॉइंट कैसा है, भौगोलिक संरचना किस हिसाब से बताइए, सिंधु गंगा मैदान। गठन, इसका गठन के बारे में बात करते हैं। सिंधु गंगा नदियों द्वारा लाए गए तलछट के जमाव से बना है। सिंधु गंगा मैदान कैसे बना है, जो हमारी नदियां हैं, कौन सी, सिंधु और गंगा, ये रही सिंधु और ये रही गंगा। तो इनसे क्या हुआ, जो भी चीजें बन आती हैं इसमें बहते हुए, तब उसमें उससे बनता है हमारा कौन सा, सिंधु गंगा मैदान, ठीक है। ये स्थान कहाँ है, हिमालय और प्रायद्वीपीय ढाल के बीच में। ये जैसे हमारा प्यारा भारत है, देखिए आपको दिखा देते हैं, ये रहा हमारा प्यारा भारत, आपको ये दिख रहा होगा, देखिए ये रहा, यहाँ पे प्रायद्वीपी है, यहाँ पे प्रायद्वीपी ढाल है, इसके बीच में दक्कन के पठार में, दक्कन, और दूसरा दूसरा कौन सा है, ये रहा हमारा हिमालय। इन्हीं के बीच में है गंगा और सिंधु मैदान, ये रहा गंगा सिंधु मैदान, ठीक है। ये गंगा गंगा का मैदानी क्षेत्र, मैदानी, गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है बच्चों। गंगा का मैदानी क्षेत्र कहाँ पे है, इसके बीच में, ठीक है। तो आइए हम लोग दूसरी स्लाइड पे देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, हमारा जो हिमालय है, हिमालय उस वो कैसे बना है, वो इस प्रकार बना हुआ है, देखिए आपको। पहली जो श्रृंखला है, पहला हिमालय की जो बात करते हैं हम लोग, तो ट्रांस हिमालय, और दूसरा ग्रेटर या बृहद हिमालय, ठीक है बच्चों। कौन सा है, ये देखिए ट्रांस हिमालय हो गया, और ये ग्रेटर या बृहद हिमालय, ठीक है। तो इसकी जो सीरीज श्रृंखलाएं हैं, मतलब ऐसी जो श्रृंखलाएं बनी हुई है, इन्हीं के ऊपर क्या है, चोटियां अवस्थित स्थित हैं, ठीक है। चोटियां जो हैं वही स्थित हैं इनके ऊपर, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया। चलिए हम लोग स्लाइड में दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, ये है हिमाद्री, ये आपको हिमाद्री दिख रही होगी। ये देखिए, ये बहुत सारे पहाड़ हैं छोटे छोटे इसके ऊपर, ये देखिए आपको ये बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। तो ये एक श्रृंखला बनी हुई है, ठीक है। तो यही है, ये पूरी जो है ये हिमाद्री पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है, हिमाद्री पर्वत श्रृंखला, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से क्या हुआ है आपको, इसमें हम लोग जब चलते हैं, इसमें दिखाते हैं आपको, ये देखिए, इसमें आपको इसी प्रकार से ट्रांस हिमालय में क्या है, ट्रांस हिमालय जो है अपना, ट्रांस हिमालय ये वाला, तो इसमें इसमें भी इसी प्रकार से श्रृंखलाएं बनी हुई हैं। जैसे काराकोरम श्रृंखला जो है, काराकोरम, फिर उसके बाद आती है लद्दाख, फिर आती है जास्कर, ये बीच में जो आपको कम कम दिख रही है, ये वाली है जास्कर, और इसके और ये है कैलाश। इसमें कौन कौन सी श्रृंखलाएं आती हैं, इसमें 4 आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये आपको दिख रही होंगी। काराकोरम हम लिख देते हैं इसको, पहला है कारा, सॉरी, काराकोरम, दूसरा है लद्दाख,
लद्दाख, तीसरा कौन सा है, जास्कर, जास्कर या जंजकार, आपको जो भी मिल जाए, ठीक है, जास्कर, ये क्या है, श्रेणियां हैं, ठीक है। और लास्ट वाली कौन सी है, जो तिब्बत में पड़ती है, चाइना में पड़ती है, उसका नाम है कैलाश। कौन सी है, कैलाश। ये है लास्ट वाली, कौन सी है, कैलाश, ठीक है बच्चों। अब आती है हमारी बृहद और ग्रेटर हिमालय। इसकी श्रृंखलाएं बहुत ही लंबी फैली हुई हैं। ये देखिए आपको किस हिसाब से दिखाई पड़ेगा, अभी देखिए, इसको ड्रॉप कर दें। देखिए ये रहा बृहद हिमालय, ठीक है। बृहद हिमालय आपको अगर जूम करके दिखाता हूं मैं, तो आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए, ये है बृहद हिमालय, ठीक है। ये रहा बृहद हिमालय, आपको दिख रहा होगा। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें आप देखिए, ये बृहद हिमालय जो है, इसमें पहली जो है हिमाद्री है, हिमाद्री, दूसरी है हिमांचल, और तीसरी है शिवालिक, ठीक है। इसकी जो श्रृंखलाएं हैं, श्रृंखलाएं और चोटी में अंतर होता है। चोटी एक सिंगल होती है इस तरीके से, और श्रृंखला जो होती है उसमें बहुत सारी पहाड़ियां स्थित होती है। ये श्रृंखला है और ये चोटी है, ठीक है बच्चों। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए, ये जो है हिमाद्री जो श्रृंखला है, हिमाद्री कहाँ तक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है हिमाद्री जो है, हिमाद्री आपको दिख रही होगी, एक मिनट, हिमाद्री जो है, देखिए ये रही आपकी हिमाद्री, ये चल रही, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है जम्मू कश्मीर से, ठीक है। जम्मू से स्टार्ट होते हुए ये गई, ये दूसरा स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश, और ये उत्तराखंड, फिर नेपाल, नेपाल से होते हुए ये गई सिक्किम, सिक्किम के बाद ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के प्रदेश के बाद नागालैंड, और ये होते हुए ये मिजोरम तक फैली हुई है। सॉरी, ये मिजोरम तक ये वाली नहीं है, ये है हिमाद्री, ये अरुणाचल प्रदेश तक है, ठीक है बच्चों। अरुणाचल प्रदेश तक कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश तक है आपकी ये हिमाद्री, यहाँ तक, ठीक है। आपकी हिमाद्री जो है कहाँ तक है, हिमाद्री ये रही यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये देखिए आ रही है, ये वाली जो है ये रही हिमाद्री, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, हिमाद्री श्रृंखला जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, JNK से स्टार्ट होती है, और वो कहाँ तक जाती है, अरुणाचल प्रदेश तक। आइए आपको दिखा देते हैं इसमें ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ठीक है बच्चों। देखिए ये जो हिमाद्री है अपनी, इसको हम दिखाते हैं स्लाइड में, ये देखिए हिमाद्री जो पर्वत श्रृंखला है, ये इसको जूम कर लेते हैं। देखिए हिमाद्री या हिमांचल हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे नवीनतम और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और तिब्बती पठार के बीच स्थित है। तिब्बती पठार मैंने आपको अभी बताया था, तिब्बती पठार जो है ये रहा हमारा प्यारा भारत, सॉरी ये रहा हमारा प्यारा भारत, और ये रहा चाइना, इसी को कहते हैं तिब्बत, इन्हीं के बीच में है, ये फैली हुई है हिमाद्री, ठीक है। आप क्या कह रहा है इसमें, हिमालय की उत्पत्ति तैतीस सागर के संकुचन मतलब कि जैसे एक ये है, एक ये प्लेट रही और एक ये प्लेट रही, जब ये दोनों आपस में दबती हैं, इनको प्रेशर करते हैं, तो ये यहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर कहीं पे कोई चीज भरी होती है, अगर ये दोनों चीजें, ये यहाँ इधर को प्रेशर लगाए और ये इधर को प्रेशर लगाए, ये इधर को लगाती है और ये वाला प्रेशर इधर को लगाती है, तो ये जो चीज यहाँ पे भरी होती है वो उचकने लगती है, यही होती है, यही है हिमालय, ठीक है। इसी को कहते हैं माउंट एवरेस्ट जो है इसकी सबसे ऊंची श्रृंखला है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है एक चोटी है, और इसकी किसकी, हिमाद्री जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है बच्चों। चलिए अब आपको हम बताते हैं, देखिए
अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए आपको ये पूरा बताया नहीं अभी मैंने, आप इसमें देख लीजिए। दूसरी कौन सी है अपनी, हिमाचल। हिमाचल को क्या और बोलते हैं, लघु और निम्न हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं, लघु और निम्न हिमालय, आप इसमें देख सकते होंगे। हिमाचल, लघु हिमालय और निम्न हिमालय भी बोलते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ये पीओके से स्टार्ट होती है, पीओके, ठीक है। पीओके से स्टार्ट होते हुए ये भी अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। सबसे लंबी श्रृंखला की अगर बात करें, बाहरी, सबसे बाहरी और शिवालिक, ये जो इसको कहते हैं शिवालिक या बाहरी श्रृंखला, हिमालय की श्रृंखला। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये भी पीओके से स्टार्ट होते हुए, और ये कहाँ तक जाती है, ये जाती है अपनी मिजोरम तक, ठीक है बच्चों। जो मिजोरम है अपना, मिजोरम, वहां तक चली जाती है, ठीक है। आप देख रहे होंगे, ये देखो आ रही है, ये जो आती हुई, ये देखिए। और ये आपको मैंने स्टेट बता रखी है, इसमें स्टेट आप देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ में सारा कुछ मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप नीचे देखिए, अब क्या हुआ कि हिमालय जो है, हिमालय कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, 2 पार्ट्स में बटा है। ये रहा एक ट्रांस हिमालय, एक ये ट्रांस हिमालय रहा, और ये ग्रेटर हिमालय, ठीक है। इसकी ट्रांस हिमालय के जो पार्ट्स हैं वो काराकोरम श्रृंखला है। इसको कृष्णगिरी भी बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, कृष्णगिरी, ठीक है। और इसको दूसरी है लद्दाख, और तीसरी है जास्कर या जंजकार, और चौथी है कैलाश। ये कैलाश जो है ये चाइना में पड़ती है, ये देखिए। और सारी रेंजेस जो हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये सारी भारत में पड़ती हैं। और ये कहाँ पे पड़ती है, ये चाइना में पड़ती है। अभी आपको मैंने मैप में दिखाया, जैसे देखिए, ये रही, आपको देख लीजिए, ये रही कैलाश, यहाँ पे है चाइना, ये रही कैलाश, ये रही कैलाश, ठीक है। ये कैलाश जो रेंज है ये चाइना में पड़ती है, और काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये भारत में पड़ती है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नीचे देखते हैं हम लोग क्या होता है इसमें। तो ये ग्रेटर हिमालय जो है, बृहद हिमालय, ये आंतरिक, महान, हिमाद्री और ग्रेटर रेंज भी इसको कहा जाता है, ठीक है बच्चों। इसके अन्य नाम भी हैं, आंतरिक बोलते हैं इसको, और महान, हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, हिमाचल को लघु या निम्न हिमालय भी बोला जाता है। और तीसरी कौन सी है, शिवालिक, शिवालिक बाहरी हिमालय भी बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चों। अब आप देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रखा है, इसमें आपको वही बता रखा है। देखिए ये जो हिमाद्री है, इसमें चोटियां कौन कौन सी हैं, इसमें चोटियों के नाम आपको देखने पड़ेंगे। आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अन्नपूर्णा चोटी जो है, अन्नपूर्णा, वो चोटी किस किसका पार्ट है, आंतरिक हिमालय, हिमाचल का पार्ट है या हिमाद्री का पार्ट है, ठीक है। इसका हिमाद्री को आंतरिक हिमालय या महान हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी आती है, नंदा देवी, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ठीक है। और भी चोटियों के नाम है, ये प्रमुख चोटियां हैं, इसलिए मैंने ये लिखी है। ये क्वेश्चन जो है पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और दूसरी कौन सा पार्ट था उसका, जो ट्रांस हिमालय था उसका दूसरा पार्ट था हिमाचल, मध्य, लघु और निम्न हिमालय, एक ही बात है, इनको बोलते हैं, ठीक है। हिमालय, मध्य, लघु और निम्न हिमालय, ठीक है। पहला कौन सा था, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय, और महान हिमालय इसी को कहते हैं, पहली वाली को। तीसरा इसको क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, इसकी जो चोटियां हैं वो है पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत, ठीक है। तो पीर पंजाल जो रेंज है वो उसमें उसमें आपको कहां से विस्तार मिलेगा, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में क्या क्या है, पीर पंजाल। आपको ये मैप के थ्रू आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा, ये आपको मैप दिख रहा होगा, ये देखिए आपको मैप में दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये मैंने क्या बताया था अभी आपको, जो पीर पंजाल है वो कहाँ, जम्मू से हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और उत्तराखंड तक, ये रहा, ये उत्तराखंड है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा, इतना पार्ट है, इतना, ये इतना पार्ट, ये पीर पंजाल रेंज है, ठीक है।
और ये मैंने आपको दिखा रखा है, ये देखिए ये है, ये ग्रेटर हिमालय के पार्ट है। ये ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली कौन सी है, ये है हिमाद्री। और दूसरी कौन सी है, नीचे वाली, देखिए ये है हिमाद्री, सॉरी ये ऊपर वाली ये रही हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री। और उससे नीचे वाली ये कौन सी है, ये रही हिमाचल, ये हिमाचल है। और तीसरी कौन सी है, तीसरी जो है ये नीचे तक आई हुई है, ठीक है, ये यहाँ तक ऐसी करके फैली हुई है, ये रही शिवालिक, ठीक है, ये बाहरी भी इसको बोलते हैं इससे, ठीक है, शिवालिक, ये शिवालिक है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिसको भी ना समझ में आए वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दे, कि बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला चल रही है, इससे आपको 100% क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे उसमें पेपर में, एनटीपीसी या एसएससी के एग्जाम जितने भी होने वाले हैं अभी, हमने सारे में ये देखने को आपको इन्हीं से मिलेंगे देखने को, ठीक है। अगर ज्योग्राफी से, हिमालय से, फॉर्मेशन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें से 100% मिलने वाला है। तो आइए दूसरा देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग, ये देखिए पीर पंजाल जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फैला हुआ। धौलाधर कहाँ पे पड़ता है, ये धौलाधर जो है वो बहुत छोटा पार्ट है। धौलाधर देखिए आपको दिखा देते हैं, ये उत्तराखंड में पड़ता है। और ये जो है, ये धौलाधर जो है ये है उत्तराखंड में। और ये महाभारत जो है वो किसमें है, नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक है। महाभारत जो श्रृंखला है वो कहाँ कहाँ फैली हुई है, नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक। आइए हम लोग मैप में दिखा देते हैं आपको। देखिए ये रहा अपना मैप, देखिए ये रहा, ये रही धौलाधर, आप इसको देख पा रहे होंगे। धौलाधर जो रेंज है वो काफी छोटी है, ये देखिए ये धौलाधर है, ये वाली, ये बीच में ये डॉटेड लाइन मैंने बना रखी है, ये वाली डॉटेड लाइन ये आपको दिख रही होगी, ये मैंने धौलाधर जो है ये सिर्फ उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है बच्चों। और ये वाली जो महाभारत रेंज है, ये वाली ये यहाँ तक फैली हुई है, ये कहाँ से गई, नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है बच्चों। और एक चीज और जान लीजिए, ये मैंने आपको की पॉइंट है, ये वाला हिमाद्री और हिमाचल के बीच में कश्मीर घाटी पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, कश्मीर घाटी, हिमाद्री और हिमाचल के बीच में। ये हिमाद्री है ऊपर वाला, ये है हिमाचल, तो इन्हीं के बीच में यहाँ पे पड़ती है कश्मीर घाटी, यहाँ पे है कश्मीर घाटी, ठीक है बच्चों। तो यहीं पे पड़ती है क्या, अपनी कश्मीर घाटी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या दे रखा है। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा, ये देखिए ये रहा हिमाचल, ठीक है। हिमालय पर्वत जो है, मध्य हिमालय जो था वो अपना मध्य हिमालय कैसे दिखता है, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये मध्य हिमालय जो है, मध्य हिमालय जो है नेपाल में हिमालय पर्वत श्रृंखला की महाभारत श्रेणी, जो अभी मैंने महाभारत श्रेणी बताई है आपको, वो नेपाल में वो कैसी दिखती है। देखिए ये रहा इसका व्यू, ये रही नेपाल में उसकी व्यू है इसका, ठीक है बच्चों। और ये देखिए ये भारत में कहाँ पे है, हिमालय, हिमाचल पर्वत श्रृंखला, हिमाचल ये रही, ठीक है, नेपाल में, ये रहा नेपाल, और ये रही हिमाचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से देश आते हैं। देखिए इसमें देशों के अगर नाम लिए जाएं तो हिमाचल पर्वत श्रृंखला में कौन कौन से देश के नाम आते हैं, भारत हो गया, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। ये पाकिस्तान से स्टार्ट होती है, ठीक है। और राज्य कौन कौन से हैं इसमें, ये देखिए हिमाचल में अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बंगाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ये यहाँ से निकलती है, देखिए बच्चों ये यहाँ से निकलती है, यहाँ से पीओके से होती हुई, सॉरी ये पीओके से होती हुई निकलती है, ये इस तरीके से जाती है। पहले इसको मिटा दें फिर आपको बता दें, ये यहाँ से निकलती है, ये यहाँ से निकलती है, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए ये जाती है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे कितने देश आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं 4 देश। और जो स्टेट अपने आते हैं, राज्य कितने आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, कितने टोटल स्टेट आ जाते हैं हिमाचल में,
टोटल 6 दिए, 6 अपने राज्य आ जाते हैं, ठीक है। और इसकी मात्र श्रेणी कौन सी है? हिमालय, हिमालय का ही पार्ट है ये, ठीक है, हिमालय इसका पार्ट है, ठीक है, हिमाचल का। ओके बच्चों, चलिए अब लोग हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बता रखा है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शिवालिक की, ठीक है बच्चों। शिवालिक जो है, देखिए शिवालिक जो है, ये रही शिवालिक अपनी श्रेणी। ऋषिकेश के समीप शिवालिक पहाड़ियों और गंगा नदी, ठीक है, ऋषिकेश जो है उत्तराखंड में पड़ता है, वहां पे शिवालिक और पहाड़ियों और गंगा नदी के बीच का ये आपको दृश्य देखने को मिल रहा होगा। ये वाला दृश्य जो है ये शिवालिक का है, जहाँ से गंगा नदी मिलती है वहां पे। तो शिवालिक, शिवालिक की बाहरी श्रृंखला, शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी और भौगोलिक रूप से युवा पर्वतमाला है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पश्चिम में सिंधु, यहाँ पे ये सिंधु नदी है, यहाँ पे ये बह रही है सिंधु नदी, सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। कौन सी? शिवालिक जो है यहाँ से स्टार्ट होती है ब्रह्मपुत्र नदी से, और ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आती है, यहाँ से होती हुई यूं आती है, तो यहाँ तक आपको कितनी 2400 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। कौन सी? शिवालिक श्रृंखला, ठीक है। इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहा जाता है। ये कितने देशों में, कितने देशों में ये फैली हुई है? ये इसमें 4 देश आते हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। इसमें है भारत हो गया, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, ठीक है। तो और इसमें स्टेट कौन कितने आते हैं? जितने उसमें थे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमालय और जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसमें 6 स्टेट आते हैं अपने किसमें? शिवालिक पर्वत श्रृंखला में। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अभी हमने आपको बताया था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये ट्रांस हिमालय के पार्ट थे। किसके पार्ट थे ये? ट्रांस हिमालय के। ट्रांस हिमालय जो था वो कितने भागों में बांटा हुआ? ये है ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ठीक है बच्चों। ये ट्रांस हिमालय जो है इस तरीके से बटा हुआ है, पहले है काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कैलाश, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये हमने अभी आपको बता दी थी, इसलिए किस हिसाब से बटा हुआ है? पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट स्लाइड पे। देखिए इसमें क्या है, ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जान लीजिए। देखिए इसमें जो है इन 3 श्रेणियों के अलावा, जो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक के अलावा पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय, हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा गया है। इनको कितने पार्ट में? 4 पार्ट में, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। देखिए जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, मैं आपको नदियां पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको कि जो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में कौन सा है? पंजाब हिमालय। किसके किसके बीच में? सिंधु और सतलुज के बीच में आता है पंजाब हिमालय। ये रहा अपना पंजाब हिमालय, ठीक है बच्चों। और कुमायूं हिमालय कहाँ पड़ता है? सतलुज नदी और काली नदी या घाघरा नदी भी बोलते हैं इसको, उसके बीच में कौन सा पड़ता है? कुमायूं हिमालय। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा पड़ता है? नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बीच में कौन सा पड़ता है? असम हिमालय, ठीक है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो मैंने लास्ट में बताए हैं, इनको आप याद अच्छे से याद कर लीजिए। मैपिंग के थ्रू मैंने आपको बताई, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आपको। इनको लिखने की जरूरत इतनी नहीं है, आप बस इसको पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, आपको जल्दी से याद हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम समाप्ति की ओर चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप लाइक एंड सब्सक्राइब करवाइए। ऐसी श्रृंखला चलती रहेगी, आपकी पूरी जियोग्राफी जो है इसी तरीके से खत्म होगी, ठीक है बच्चों। पहाड़, नदियाँ और भी बहुत सारी बंदरगाह और स्ट्रीट्स, वर्ल्ड मैप मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको और भी अच्छा लगेगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करवाइए। चलिए समाप्त करते हैं हम लोग। नमस्कार।